कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला करने जा रहे हैं बाय जनरल मेथड और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कंस्ट्रक्ट अ पैराबोला बाय जनरल मेथड गिवन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm. Also draw a normal and tangent to it at a distance of 30 mm from the focus. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करी। रिमेंबर, मैं ब्लू कलर की पेन से अगर काम कर रहा हूं तो दिस इज एच पेंसिल। और देन आफ्टर मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूं। मेक श्योर आपका ड्राफ्टर 0 0 पे सेट होना चाहिए। ये मेरा जो ड्राफ्टर है वो 0 0 पे सेट है। नाउ आई एम गोइंग टू नेम दिस इज डी डी एक्स एंड दिस इज सी P. CP is principal axis and DDX is the directrix. अब क्वेश्चन ने कहा एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm। तो आपको फोकस का डिस्टेंस दिया है तो C पर आपने अपना ड्राफ्टर रखा और 50 mm पर ले जाकर मार्क करा। दिस इज 50। ये जो पॉइंट आया, आई विल नेम दिस पॉइंट एज F। एंड व्हाट इज F? F इज द फोकस। अब हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी गिवन है वो कितनी गिवन है? हमारे पास इसेंट्रिसिटी गिवन है मेरे बच्चे, दैट इज E इज इक्वल टू 1। अब ये कहां गिवन है? पैराबोला की इसेंट्रिसिटी ध्यान रखें हमेशा 1 होती है, तो न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। अब हम इन दोनों को सम करेंगे। जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 2। तो हमको क्या करना है? CF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। CF को, आई रिपीट माय वर्ड्स, CF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज 2H पेंसिल। ग्रीन मतलब 2H, रिमेंबर। तो मैं 25 mm पर एक पॉइंट लगा देता हूं। मैंने 25 mm पर एक पॉइंट लगा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। कितना लेंथ इस परपेंडिकुलर की? श्रद्धा अनुसार आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमने कंपास उठाया और कंपास से हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को भी नेम कर देते हैं। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हमारे पास पैराबोला का वर्टेक्स आ चुका है। निडल ऑफ कंपास V पे रखेंगे और F तक का रेडियस लेंगे। निडल ऑफ कंपास V पे रखा और क्या बोला, कहां तक का रेडियस ले रहा हूं मैं? F तक का। आप देख सकते हैं ये F तक का मैंने रेडियस लिया और रेडियस लेने के बाद ये आर्क लगा देता हूं इस लाइन पर। ये आर्क लगा दिया। जो पॉइंट आपके सामने आया, दिस पॉइंट इज E। नेम दिस पॉइंट एज E। अब हम C को E से मिलाकर एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला C को E से मिलाकर एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम C को E से ज्वाइन करते हैं। आप यहां पर रोलर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोलर स्केल का। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी श्रद्धा अनुसार, कितनी भी लंबी, विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल। नाउ अब हमको क्या करना है? स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। V से लेकर F तक हमें डिवीजन करने हैं। अब एक बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि ये पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूं ये पार्ट्स V से लेकर F तक चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपके सामने करता हूं, मैं एट रैंडम अपनी मर्जी से पॉइंट्स लगा रहा हूं और इन एक दो पॉइंट को मैं आगे भी एक्सटेंड कर देता हूं और इनकी नेमिंग भी कर देता हूं। दिस इज 1 2 3, हियर वी हैव 4, दिस इज 5 और जहां पर F है दिस इज 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। इतना करने के बाद सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए जाएंगे जिनकी हाइट इतनी हो कि ये ऊपर इंटरसेक्ट करे और ये परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ जाएंगे। ओके,
अब ये जो पॉइंट्स आए हैं यहां पर, इन पॉइंट्स की भी हमको नेमिंग करनी है और इनकी नेमिंग कुछ इस तरह से, जैसे नीचे 1 था तो इट शुड बी 1 डैश, दिस इज 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश। मैं फिर बता दूं, ये पॉइंट्स मैंने रैंडम लिए हैं आपके सामने, कुछ भी इक्वल डिवीजन मैंने नहीं करे हैं, रैंडम। नाउ अब हमें अपना कंपास लेकर आना है, ये लेकर आए, और कंपास से 1 से लेकर 1 डैश को मेजर करना है। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, इस 1 से लेकर इस 1 डैश को मेजर करना है। ये मेजर करा और निडल ऑफ कंपास एफ पे रखी। कहां पर, एफ पर। और एफ पे रखकर जिस लाइन को आपने मेजर करा था उसी लाइन पर, मतलब 1 डैश पर, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक इसी तरह अब हम 2 से 2 डैश को मेजर करते हैं। ये मैंने 2 से 2 डैश मेजर करा। इतना करने के बाद अगेन निडल ऑफ कंपास शुड बी एट एफ और एक आर्क इसी लाइन पर ऊपर और एक आर्क नीचे लगा दिया। नाउ अब हम 3 से लेकर 3 डैश मेजर करते हैं। मैंने 3 से लेकर 3 डैश मेजर करा, एफ पे निडल ऑफ कंपास और इसी लाइन पर ऊपर और इसी लाइन पर नीचे। आफ्टर दैट 4 से 4 डैश मेजर करा। नाउ एफ पे निडल ऑफ कंपास को रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब मैं 5 से 5 डैश मेजर करता हूं। इसी तरह आपको सभी पॉइंट्स मेजर करने हैं। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद है। एफ पे रखा और 5 से 5 डैश जो मेजर करा था उस पे ऊपर और नीचे आर्क लगाया। नेक्स्ट आर्क जो है वो 6 से 6 डैश, दैट मीन 6 कहां है, एफ पर है, तो 6 से 6 डैश ये मैंने मेजर करा। जब मैंने मेजर करा तो एक पॉइंट तो यहीं 6 डैश पर ऊपर हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आप इस पे नीचे यहां पर लगा दीजिए। मेजर वंस अगेन, ओके। नाउ अब 7 से 7 डैश मैंने मेजर करा, एफ पे रखा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क उसी लाइन पर नीचे। इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, अभी कर दूंगा मैं। ठीक इसी तरह 8 से 8 डैश मेजर करा, एफ पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। नाउ फाइनली मैंने 9 से 9 डैश मेजर करा। मेजर करने के बाद एफ पे निडल ऑफ कंपास रखा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो ये वाली लाइनों को मुझे एक्सटेंड करना है। मैं कर देता हूं जल्दी से इनको एक्सटेंड, ताकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। ये 7 से 7 डैश वाली लाइन को एक्सटेंड करा मैंने, फिर 8 से 8 डैश वाली लाइन, देन 9 से 9 डैश वाली लाइन। जब इन सब को एक्सटेंड कर दिया तो मेरे पास जो पॉइंट्स आए हैं उनको अब मैं मार्क करता हूं। देखिए, ये, फिर ये पॉइंट, ये यहां आया पॉइंट, और ये सब V से टकरा कर जाएंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे फ्रेंच कर्व का। फ्रेंच कर्व लेकर आए और अब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं। देखिए कितना खूबसूरत कर्व आपके पास बनकर आ रहा है। और
सभी पॉइंट ज्वाइन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने खूबसूरत पैराबोला बनकर आ गया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? अब क्वेश्चन ने कहा था कि हमको टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द फोकस। तो हम कंपास लेकर आते हैं और इससे 30 mm मेजर करते हैं। ये मैंने 30 mm मेजर करा और निडल ऑफ कंपास एफ पे रखा, ये रखा, और पैराबोला के ऊपर एक आर्क लगा देते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ये टेंजेंट नॉर्मल ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। ऊपर बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया है तो मैं इसको नीचे बनाने जा रहा हूं। तो मेरे पास ये पॉइंट ये रहा, ये जो पॉइंट आया मैं इसका नाम लिख देता हूं, दिस इज एम। एम। अब मैं इस एम को ले जाकर इस एम को एफ से ज्वाइन करूंगा। और ये काम बिल्कुल लाइट करें, तो मैं थोड़ा अलग कलर का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड रिमेंबर, जब आप एम और एफ को मिलाएं तो ड्राफ्टर के नट को टाइट कर दीजिए। अभी बताऊंगा क्यों। ये मैंने एम और एफ को ज्वाइन कर दिया और ड्राफ्टर के इस नट को टाइट कर दिया। अब इस स्केल की ये स्केल परपेंडिकुलर है। अब आप क्या करें, एम एफ इससे ज्वाइन करा तो ये वाला स्केल एफ पर लेकर आ जाइए। ये मैं एफ पे लेकर आ गई, देखिए ये एफ पर, यहां पर एफ पर आ चुका है। और छोटे स्केल से डायरेक्ट्रिक्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए ये मैं डायरेक्ट्रिक्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो डायरेक्ट्रिक्स पर आप देखें एक पॉइंट आपके पास आ चुका है। जो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर आपके पास आया, नेम इट एज टी। अब टी को एम से मिलाइए और ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट कर दीजिए। आई रिपीट, टी को एम से मिलाना है एंड अगेन टाइट द ड्राफ्टर। टी को एम से मिलाकर इस नट को टाइट कर दिया। अब मैं टी से एम ज्वाइन कर देता हूं। दिस इज टेंजेंट। और ये जो दूसरा स्केल है इसको टी पर लेकर एम पर लेकर आ जाइए और एम से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए अंदर की तरफ। दिस इज नॉर्मल। तो टेंजेंट डिनोटेड बाय टी एंड एस, नॉर्मल डिनोटेड बाय एम एंड एन। ये रहा आपका पैराबोला। अब यहां पर आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जो डिस्टेंस दिया था वो डिस्टेंस आप यहां पर लिख सकते हैं। आपने पैराबोला का क्या डिस्टेंस था, तो मैं जल्दी से डायमेंशनिंग कर कर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए ये डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। जो टेंजेंट नॉर्मल बनाया आपने आपने एम और एफ के पैरेलल ड्राफ्टर रखा और टाइट कर दिया नट। इसको ध्यान से देखिएगा। और ये वाला स्केल मैं एम पर लेकर आया, एम पर, और यहां से दूर से एक लाइन ये ड्रॉ करी, बीच में नहीं, ठीक है। और फिर ये वाले स्केल को एफ पर लेकर गया, इस स्केल को एफ पर लेकर चला गया। ये देखिए यहां एफ पर आ गया और यहां से इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ड्राफ्टर का ध्यान रखिए कि ड्राफ्टर का नट टाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे वाले स्केल से ये डायमेंशन लाइन बना दी और ये एरो बना दिए 3:1 के रेशियो में। ये क्या होता है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां पर मैंने 3:1 के रेशियो का क्या मतलब है ये समझाया है। और यहां पर डिस्टेंस लिख दीजिए आप, दिस इज 30 mm। एंड एट द लास्ट आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज पैराबोला। ओके फ्रेंड्स, हमारा खूबसूरत क्वेश्चन तैयार हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और मजेदार क्वेश्चन करेंगे।